हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जैक बोर्ड क्लास 9 का सोशल साइंस का मॉडल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन बोला है, फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट, नेपोलियन। उसके बाद सेकेंड नंबर क्वेश्चन में बोला है, निम्न में से किन वस्तुओं पर अप्रत्यक्ष कर लगाया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट, नमक और तंबाकू। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है, लेनिन ने अपने अप्रैल थीसिस द्वारा जो मांग रखी थी उनमें निम्न में से कौन सी मांग शामिल नहीं थी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट, उद्योगों को मजदूरों के हवाले किया जाए। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन में बोला है, रूस के स्थानीय स्वशासी संगठन कहलाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा डायरेक्टरी। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन में बोला है, ध्रुवीय शक्तियों किन देशों को कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट। ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा राइट, जर्मनी, इटली और जापान। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन में बोला है, किस संधि द्वारा जर्मनी पर कठोर एवं अपमानजनक शर्तें थोप दी गई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट, वर्साई की संधि। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन में बोला, 1864 में किसने भारतीय वन सेवा की स्थापना की। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट, ब्रिंडीज। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है, कलांगा कौन था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट, कुशल लकड़हारे। उसके बाद 9 नंबर में बोला है, बुग्याल क्या है। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट, ऊंचे पहाड़ों पर स्थित घास का मैदान। 10 नंबर क्वेश्चन में बोला है, दुनिया की आधी से ज़्यादा चरवाहा आबादी कहाँ रहती है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट, अफ्रीका। उसके बाद 11 नंबर में बोला है, निम्नलिखित में से कौन समकालीन दुनिया में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट, लोकतंत्र। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन में बोला, इनमें से कौन सा तर्क लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान नहीं बढ़ाता है। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट। उसके बाद 13 नंबर में बोला है, संविधान की आत्मा किसे कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट, प्रस्तावना। उसके बाद 14 नंबर में बोला है, दक्षिण अफ्रीका का लोकतांत्रिक संविधान बनाने में इनमें से कौन सा टकराव सबसे महत्वपूर्ण था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गोरे अल्पसंख्यक और अश्वेत बहुसंख्यकों का। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन में बोला है, झारखंड विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 82, 81 रहता है और एक मनोनीत होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 में बोला है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट, 25 जनवरी। उसके बाद 17 नंबर में बोला है, वर्तमान समय में भारत के राष्ट्रपति कौन हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट, द्रौपदी मुर्मू। उसके बाद 18 में बोला है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संसद के 2 सदन हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट, लोकसभा और राज्यसभा। 19 नंबर क्वेश्चन में बोला है, संगठन और संघ बनाने की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, स्वतंत्रता का अधिकार। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन में बोला है, निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार में नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जातिगत भेदभाव का अधिकार। उसके बाद 21 नंबर में बोला, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट,
2.4%। उसके बाद 22 नंबर में बोला है निम्नांकित में से कौन हमेशा बर्फ से ढका रहता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट, महान हिमालय। 23 नंबर क्वेश्चन में बोला उत्तरी मैदान किन नदियों से बना है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट, गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन में बोला है प्रायद्वीपीय नदियाँ होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, वर्षाकालीन जल प्रवाही। उसके बाद 25 नंबर में बोला है निम्नांकित में से लवणीय जल वाली झील है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट, सांभर। 26 नंबर में बोला है निम्नांकित में से कौन जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट, मौसम समाचार। ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा राइट, मौसम समाचार। 27 नंबर में बोला है भारत में मानसून का आगमन कब होता है, तो इसका बी हो जाएगा राइट, जून के प्रारंभ में। उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन में बोला है नागफनी किस वनस्पति क्षेत्र में पाई जाती है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट, कटीले वन तथा झाड़ियों के क्षेत्र। उसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन में बोला है भारत में लिंगानुपात के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट, महिलाओं की संख्या पुरुषों से कम है। 30 नंबर क्वेश्चन में बोला है जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन की क्रिया कौन है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट, उपरोक्त तीनों, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास, तीनों। उसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन में बोला है उत्पाद की पहली आवश्यकता क्या है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट, भूमि। उसके बाद 32 नंबर में बोला है स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी किसके स्रोत हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी राइट, भौतिक पूंजी और मानव पूंजी दोनों। उसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन में बोला है पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं हैं, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट, उपरोक्त सभी, परिवहन, दुकानदारी, लघु विनिर्माण। उसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन में बोला है किस प्रकार की जनसंख्या अर्थव्यवस्था की परिसंपत्ति है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट, साक्षर एवं स्वस्थ जनसंख्या। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 में बोला है निम्नांकित में से किनमें निवेश से मानव संसाधन में उच्च प्रतिफल प्राप्त हो सकता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट, शिक्षा और चिकित्सा। उसके बाद 36 नंबर में बोला है विश्व में भारत में खाली स्थान निर्धनों का संकेंद्रण है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट, सबसे अधिक। उसके बाद 37 नंबर में बोला है निर्धनता रेखा का निर्धारण करते समय इनमें से किस पर विचार नहीं किया जाता है, तो इसका हो जाएगा मनोरंजन आवश्यकता। उसके बाद 38 नंबर में बोला है बफर स्टॉक क्या है, तो इसका हो जाएगा सरकार द्वारा, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा, सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज का भंडार। उसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन में बोला है खाद्य सुरक्षा का क्या अर्थ है, तो इसका हो जाएगा सभी लोगों के लिए सदैव भोजन की उपलब्धता, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। उसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन में बोला है सार्वजनिक वितरण प्रणाली किससे संबंधित है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट, खाद्य सुरक्षा। धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो में हम लोग क्लास 9 का ही मॉडल क्वेश्चन का हिंदी सॉल्व करेंगे।